अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की आने वाली एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अब जब कबीर रिया को बचाने आएगा तो क्या वहां पर अपने जज्बात से हार जाएगा और रिया ने कबीर को नीचा दिखाने के लिए फराज का जिस तरह से हाथ थामा है, तो क्या रिया का ये फैसला उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती बन जाएगा। और इसी के साथ सिकंदर ने जिद में बहन की जिंदगी का गलत फैसला किया है या फिर वो कबीर की बात को संजीदगी से लेने वाला है और कबीर का रिया की तस्वीर को जलाते हुए अपना हाथ जला देना, बार बार ये कह रहा है कि उसकी तस्वीर को जलाते हुए अपना हाथ जला देना मोहब्बत की इंतहा नहीं है तो फिर क्या है। यहाँ खुद को वो धोखा देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन कबीर बार बार ये कह रहा है कि उससे उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि रिया कहीं पर भी शादी करे, मगर उसकी आंखों में आंसू तो कुछ और ही कह रहे हैं। क्या रिया वाकई कबीर से नफरत करती है या उसका हर फैसला असल में कबीर के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है? तो आपको इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जनाब, सबसे पहले हम बात करेंगे कबीर के बारे में कि कबीर फराज से बचाने के लिए रिया के घर क्यों जाता है। दरअसल कबीर की मुलाकात फराज से एक रेस्टोरेंट में होती है जहाँ पर फराज एक लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा बदतमीजी कर रहा होता है। जैसा कि कबीर के किरदार में दिखाया गया है कि वो लड़कियों की काफी ज्यादा इज्जत करता है और उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि किसी भी लड़की के साथ कोई लड़का बदतमीजी करे। अब यहाँ पर कबीर कुछ अरसा तो फराज का तमाशा देखता रहता है, लेकिन जब वो किसी लड़की के साथ बदतमीजी करता है तो कबीर से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता। अब वो फराज के ऊपर हाथ उठा देता है और उसे अच्छा खासा सबके सामने मारता है। फराज को बताता है कि तुम्हें औरतों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है और वो उस लड़की को फराज से बचा लेता है। फराज वहां से दुम दबाकर भाग जाता है और वहां पर उसका दोस्त यासिर भी मौजूद होता है जो ये सारा तमाशा देख रहा होता है, क्योंकि फराज जो है वो कबीर का दुश्मन है, बचपन से ही दुश्मन रहा है और वो जानता है कि फराज एक अच्छा इंसान नहीं है। जब यासिर को ये बात पता चलती है कि रिया के घर कुछ लोग आ रहे हैं तो यासिर ये देखकर हैरान हो जाता है कि रिया के घर जो लोग आए हैं वो फराज और उसकी माँ हैं। अब यहाँ पर यासिर ये सोचता है कि मुझे ये बात कबीर को बतानी चाहिए, इसलिए अब वो फौरन कबीर को फोन करता है और उसे बताता है कि रिया के घर जो लोग आ रहे हैं वो फराज और उसकी माँ हैं। जब कबीर ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि फराज एक घटिया किस्म का इंसान है। ये फराज रिया के घर में क्या कर रहा है? उन्होंने क्या उसकी पूछ-पूछ नहीं करवाई? क्या सिकंदर उसके बारे में कुछ नहीं जानता और बगैर कुछ जाने वो किस तरह से रिया का रिश्ता कर सकते हैं? अब कबीर ये कहता है यासिर से कि मैं उसके घर पर जाऊंगा और सिकंदर को फराज की सारी हकीकत बताऊंगा, लेकिन यासिर उससे कहेगा कि तुम अब वहां पर जाकर क्या करोगे, क्योंकि वो तो तुम्हारे दुश्मनों का घर है। लेकिन कबीर कहेगा कि मैं अब रिया को बचाने के लिए किसी भी हद से गुजर सकता हूँ, अगर मेरे जाने से उसकी जिंदगी बचती है तो मैं ये काम करके ही रहूंगा। अब इसीलिए कबीर रिया के घर में बहुत ही ज्यादा गुस्से में पहुंच जाता है, जहाँ पर फराज और उसकी माँ मौजूद होंगे और वहां पर जी बात हो रही होगी रिश्ते की। रिया तो बिल्कुल भी नहीं चाहती है कि ये शादी हो, इसलिए वो इनकार करने वाली होती है, लेकिन जब वो ये देखती है कि कबीर उसका रिश्ता रुकवाने के लिए आया है तो वो क्या करेगी? तो रिया झट से इस रिश्ते के लिए हाँ कर देगी। कबीर सिकंदर से सबके सामने ये कहेगा कि ये लड़का अच्छा नहीं है, ये नशे करता फिरता है और इसके दूसरी लड़कियों के साथ भी मरासिम हैं। आज ही मैंने इसको एक रेस्टोरेंट में देखा है, ये एक लड़की के साथ बदतमीजी कर रहा था। वहां पर अस्मा आपा कहेंगी कि तुम्हें क्या मसला है, हम अपनी बेटी का रिश्ता कर रहे हैं और ये हमारे घर का मसला है, हमारी मर्जी, हम उसका रिश्ता जहाँ पर भी करें, तुम्हें क्या मसला है, तुम अपने घर पर जाओ। अब यहाँ पर सिकंदर को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है कि ये क्यों मेरे घर आया है और क्यों मेरी बहन के मामलात में बोल रहा है। सिकंदर को तो वैसे भी मौका चाहिए होता है, इसलिए अब सिकंदर गुस्से में कहेगा कि यहाँ से निकल जाओ। अब कबीर सिकंदर से भी कहेगा कि तुम्हारी बहन के लिए फराज बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सिकंदर, तुम मेरी बात को गौर से सुनो, अब इस वक्त तुम दुश्मनी को साइड पर रखो, लेकिन यहाँ पर रिया की जिंदगी का जो मामला है उस पर संजीदगी से सोचो। लेकिन सिकंदर यहाँ पर कबीर की एक बात भी नहीं सुनेगा और उसे गुस्से में जाने के लिए कहेगा। अब ये सारा मंजर देखते हुए फराज रिया की तरफ हाथ बढ़ाएगा और रिया भी गुस्से और जिद में आकर फराज का हाथ थाम लेगी। तो रिया का ये फैसला उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है। तो जी हाँ, बिल्कुल
क्योंकि रिया बिल्कुल भी नहीं जानती है कि जिस लड़के के साथ उसकी मंगनी होने वाली है वो एक किस्म का अय्याश लड़का है। उसके लड़कियों के साथ मरासिम और ताल्लुकात हैं और वो लड़कियों के साथ अच्छा बिहेव नहीं करता है। अब यहाँ पर कहानी में मजा तब आने वाला है जब कबीर फराज को गलत साबित करवाने की कोशिश करेगा और फराज अपनी सारी बुरी हरकतों को छोड़ देगा सिर्फ इसलिए कि वो कबीर को टाकरा देना चाहता है। लेकिन जिस वक्त कबीर रिया को फराज का हाथ थामते हुए देखेगा तो उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होगा और कबीर वहाँ से पाँव और दरवाजा पटकता हुआ चला जाएगा। लेकिन कबीर जैसे ही घर जाएगा तो उसको वही टेंशन होगी कि रिया ने ये क्या किया है। वो बिल्कुल भी नहीं जानती है क्योंकि वो एक बेवकूफ सी लड़की है, उसे इस सारी हकीकत का नहीं पता। लेकिन अस्मा आपा को तो मौका मिल जाता है क्योंकि उनके यहाँ मिठाई आई थी रिया के फेल होने की, तो इसीलिए अब अस्मा आपा भी मिठाई का टोकरा लेकर महबीना के घर पहुंच जाएंगी और कहेंगी कि मेरी बहन का रिश्ता तय हो चुका है, अब उसकी मंगनी होने वाली है और हाँ अपने बेटे को रोक कर रखो। आज ही मेरी बहन का रिश्ता ये रुकवाने के लिए वहां पर पहुंच गया था। इससे पूछे कि ये चाहता क्या है। कभी उसके पीछे कॉलेज पहुंच जाता है तो कभी घर पर पहुंच जाता है। क्या ये अभी भी रिया से बेतहाशा मोहब्बत करता है? वो तो गलत फहमी थी, बचपन की मोहब्बत थी, वो खत्म हो चुकी है। महबीना तुम्हारे बेटे को गलती से मेरी बहन से मोहब्बत हो गई थी, ये असल में उससे मोहब्बत करने लगा है, तो बाद में अगर तुम बर्बाद हो गई तो मुझे ना कहना। अब वहाँ पर महबीना को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाला है और वो कबीर से पूछेंगी कि ये सब क्या था, तुम आजकल क्यों रिया के पीछे घूम रहे हो। अब वहाँ पर मुबीन कहेगा कि कबीर ने ठेकेदारी के साथ साथ आजकल एक सिक्योरिटी एजेंसी भी खोल रखी है और सारी की सारी प्रोटेक्शन सिर्फ और सिर्फ रिया को दी जा रही है और आजकल ये अपने काम पर ध्यान देने के बजाय रिया की सिक्योरिटी में लगा हुआ है, ये उसका सिक्योरिटी गार्ड बना हुआ है। जब महबीना ये सुनेंगी तो सुनती की सुनती ही रह जाएंगी और दंग रह जाएंगी और कहेंगी कि ये सब मैं क्या सुन रही हूँ कबीर, क्या तुम्हें सच में तो उससे मोहब्बत नहीं हो गई है? मुझे बताओ अगर ऐसा है तो। लेकिन कबीर यहाँ पर कहेगा कि नहीं माँ, मुझे उससे मोहब्बत नहीं हुई है। आपको किसने कहा है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूँ? लेकिन आप ये भी जानती हैं कि अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो मैं उसकी ऐसे ही हिफाजत करता। कुछ लोग उसको अगवा करने आए थे तो मैंने उसको बचाना चाहा और अभी तक उसको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब महबीना कहेंगी कि अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो निकालो अपने वॉलेट से उसकी तस्वीर और उसको जला दो, तो हम ये समझ जाएंगे कि तुमने अपनी दुश्मनी को खत्म कर दिया है और तुम हमारे साथ हो। तो अब कबीर अपनी माँ से कहेगा कि ठीक है, अगर इस तरह से मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मैं रिया से मोहब्बत नहीं करता तो मैं जला देता हूँ उसकी तस्वीर। लेकिन जब कबीर उसकी तस्वीर को जला रहा होगा तो उसकी आंखों में जो आंसू होंगे वो एक दर्द होगा, जैसे कि वो अपने दिल में छुपी हुई मोहब्बत को जला रहा है और कोशिश कर रहा है ये साबित करने की मैं रिया से मोहब्बत नहीं करता। लेकिन तस्वीर जलाते जलाते तो वो वहां पर अपना हाथ ही जला बैठता है। अब जहां पर महबीना उससे बहुत ही ज्यादा गुस्से में कहेंगी कि तस्वीर जलाने के लिए कहा था, तुमने तो अपना हाथ ही जला दिया। तो अब कबीर कहेगा कि बरसों का साथ था हमारा, मैंने उसे जलाया तो उसने भी मुझे जला डाला। अब ये बातें सुनकर महबीना और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगी और परेशान हो जाएंगी कि ये किस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि कबीर रिया से बेतहाशा मोहब्बत करता है और रिया ने जो रिश्ते के लिए हाँ की है वो सिर्फ कबीर को दिखाने और उसको जलाने के लिए की है और वो भी असल में कबीर से बेतहाशा मोहब्बत करती है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से बेतहाशा मोहब्बत करते हैं। और कहानी में मजा तो तब आएगा जब कबीर की दीवानगी बढ़ जाएगी क्योंकि कबीर एक जिद्दी किस्म का लड़का है, इसलिए वो रिया का रिश्ता तोड़वाने के लिए हर हद को पार करेगा और फराज को सिकंदर के सामने बुरा साबित करके इस रिश्ते को खत्म करवा देगा। तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह कीजिएगा। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।